क्या हुआ? ठीक हो तुम? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मैम एक्सक्यूज मी, आप प्लीज गाड़ी रोकिए प्लीज। देखिए मेरे बहन को क्या हुआ। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे मैम क्या हो गया एकदम से? अरे इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। आप प्लीज वो क्या बोलते हैं अस्थमा की वो मेडिसिन होती है वो आप ले आइए प्लीज प्लीज। वो पंप अस्थमा वाला? हाँ हाँ। तो वो मैं कैसे ला सकती हूँ? मेरे पास आप ले आइए ना। अरे जाइए ना, आप क्या कर रही हो? मैंने छोड़ के कैसे जा सकती हूँ इस सिचुएशन में? आप किसी की कंडीशन नहीं समझ सकती। अरे मैम इनकी हालत तो देखिए, पैसों के लिए आप मेरा मुंह देख रही है। हाँ आपको समझ नहीं आ रहा? ले लेना पैसे, कोई ज्यादा पैसा तो नहीं आएगा। जाइए आप। अच्छा ठीक है मैं लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाइए। ठीक हूँ मैं तो। अरे थक गई मैं मैम, ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है ये ठीक हो अब तुम? पूरे 400 रुपए का आया ये। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब बता देती हूँ। ठीक है। ठीक है। हे भगवान क्या हो गया सुबह सुबह आज आप लोगों को। पानी पीना है? हाँ पानी। अरे मैम गाड़ी रोकिए। अरे क्या हुआ? इन्हें पानी पीना है, आप प्लीज पानी ले आइए। मैम पानी? हाँ हाँ। अरे तमीज नहीं है क्या ब्रेक लगाने की भी? मैम ब्रेक लगा रही हूँ। मैं क्या करूँ? कभी आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, कभी पानी चाहिए, मैं पैनिक हो रही हूँ, मैं डर रही हूँ। ऐसा मेरी कैब में कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो किसी इंसान को प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। आप जाइए प्लीज पानी लेके आइए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। मुझे पता है पैसों के लिए मेरा मुंह देख रही है। ये लीजिए पकड़ो पैसे। मैम पानी 500 रुपए का लिए कौन छुट्टा करेगा? तुम जाओ पानी लेकर आओ, हम खुद थोड़ी बाहर जाएंगे पानी लेने। अब तुम जाओ। ठीक है मैं ऑनलाइन ही ले आती हूँ, पहले वाले पे पैसे देने हैं और उसी में ऐड हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है। काम करो, मैं लेकर आती हूँ। अरे मैडम ये लीजिए पानी। बहुत महंगा पानी मिला है यहाँ पे, आपको पता है ये कितना पोश एरिया है। 200 रुपए का पानी मिला है, 400 रुपए का, वो 600 रुपए हो गए आपके। याद रखना सारे तो पैसे। क्यों रो रहे हो आप? पैसों के लिए दे देंगे पैसे। देख नहीं रहे हो हमारे हाथ में पैसे हैं? ठीक है आप चलूं? चलो। अच्छा अगर आगे कुछ खाने पीने के लिए हो तो वहाँ भी रोक देना, मुझे भूख लगी है। खाने पीने का? हाँ वो देखो ब्रेड ले आओ वहाँ से। हाँ वो ऑरेंज भी ले आना। अरे मैम आपको पता है ना यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और मेरी कैब ऐसे रुक रही है बार बार, तो मुझे लगता है कि ये मेरे भी चार्जेस बढ़ जाएंगे कैब के भी। अरे तो दे देंगे पैसे, बोल तो दिया एक बार, अब एक बार कितनी बार बोले? पैसे हैं हमारे पास, हम जाकर काम करो, वैसे भी तुम्हारा ही फायदा है इस चीज़ में। ठीक है मैम मैं लेकर आती हूँ। वो ऑरेंज और ब्रेड लेकर आऊँ? हाँ जल्दी जाओ। हे भगवान थक गई मैं तो। आ गई। मैम आप प्लीज़ मुझे कुछ लाने के लिए मत बोलना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, कितनी मेहनत से गाड़ी चलाती हूँ। गाड़ी में रेंट पे, आपको पता है इसका रेंट कितना जाता है? तुम्हें किसने बोला कैब चलाने के लिए? ये काम तो वैसे भी लड़कों के ही है ना। अब अगर यहाँ पर बैठकर कैब चलानी तो बात तो माननी पड़ेगी ना हमारी। मैम पूरे 300 रुपए खर्च हुए इसमें भी। बोलते ना पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी चलो, अपनी काम करो, चलो। आपको पता भी है कैब चलाना लड़कों का काम नहीं होता, हमें मेहनत करनी है। अब हमें गाड़ी चलानी आती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम चला सकते हैं। करो मेहनत फिर। तो मेहनत कर रहे तो इसमें ये आप एक्स्ट्रा काम क्यों करवा रहे? इसके आप पैसे थोड़ी ना देंगे, और सामान खरीदवा रही हो और बिना मतलब। अब याद रखना सारे पैसे। चलो। हद होती है आपकी। गाड़ी में प्लीज कचरा मत मचाना। किसी और साफ कर लेना ना, कचरा मत मचाना। क्या बदतमीजी है ये? किस तरीके से बात कर रही हो तुम हमसे? किसी और की गाड़ी मैम रेंट पे मुझे देना होता है, समझो मेरे को पैसे देने होते, शाम को गाड़ी मालिक चेक करता है। तो चेक करने से पहले साफ करवा लेना ना। और ये क्या बदतमीजी है, अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हो तुम? सॉरी मैम, आज तक कभी कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया, मैं चलती हूँ। हमें भी ऐसा कोई ऐसे पागल कैब ड्राइवर नहीं मिली है। मेरी किस्मत खराब है आज। हमारी भी। खाना है? ये लो। थैंक यू। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में?
बस मैम वो रही आ गई, आपकी डेस्टिनेशन आ गई। इतना धीरे क्यों चला रही हो? तेज चलाओ। मैम आ ही गया, इसीलिए धीरे चला रही थी बस। और आप खा रहे हो ना ताकि गिर ना जाए। अक्सर गाड़ी तेज चलती है तो सामान गाड़ी में गिर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रही थी। हमें तरीका है खाने का। कैसे पागल लड़की है। पागल तो पागल, काम चोर भी है। गाड़ी भी नहीं चलाने आ रही, देखिए। पता नहीं किसने इसको गाड़ी थमा दी। नुकसान ही कराएगी इस बंदे का भी जिसकी गाड़ी है। ऊपर से हमें बता रही है कैसे काम करना है। ऐसे लोग बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं दुनिया में। मैम आप लोग मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम हो ऐसी, इसलिए हम तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। मैम मैं इतने टाइम से गाड़ी चला रही हूँ, आज तक कभी किसी ने मेरी इस तरीके से बुराई नहीं करी जितना आप लोग कर रहे हो। आप लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, आप लोगों को पता है ये बात? परेशान तुमने हमें किया है, हमने तुम्हें नहीं। काम तुम ढंग से कर नहीं रही हो, ऊपर से बोले जा रही हो। बोल दिया ना पैसे दे देंगे एक बार। मैम ऐसा नहीं चलता, आप लोग बहुत छोड़ो। आपकी लोकेशन आ गई है, आप उतर जाइए। थैंक गॉड आई गए। पकड़ो, ये रहे तुम्हारे पैसे। मैम कोई मजाक चल रहा है क्या? 500 रुपये पकड़ा दिए आपने। एक मिनट मैम, कहाँ जा रहे हो आप लोग? और ये 500 रुपये क्यों पकड़ाए हैं? आपको पता है ना आपके चार्जेस कितने होते हैं? 900 रुपये तो आपके सामान के ही हो गए और राइड के आपके 350 हो रहे हैं। पागल है क्या? 300 रुपए की राइड थी, 200 रुपए तुझे एक्स्ट्रा दिए हमने। खुश रह, तू तो खुश होना चाहिए कि तुझे ज्यादा पैसे मिल गए हैं। अरे मैम मजाक क्यों कर रही हो मुझ जैसे गरीब के साथ? आपको पता है मैंने आपको 900 रुपये का तो सामान ही लाया, आपका अस्थमा बम, पानी की महंगी बोतल, ये संतरे, ब्रेड का पैकेट। अच्छा तो ये लो, पकड़ो ये लो। हाँ, वापिस ले लो, हमें नहीं चाहिए। वैसे भी तुम संतरे इतने गंदे लेके आई थी, खाने लायक भी नहीं है। मैम ये लो। कब की रखी रखाई थी सारी चीजें। मैम मैं क्या करूंगी इस चीजों का? मेरा किसी काम का नहीं है ये। मैं तो हमारे भी किसी काम का नहीं है। और हमने तो नहीं बोल तुम्हें इतना सारा लेकर आने को। एक ले आती है संतरा, और ब्रेड का इतना बड़ा पैकेट क्यों लेकर? और पानी की बोतल तो 20 की आती है। मैम आपको पता है आप कितने महंगे इलाके में घूम रहे हो गुड़गांव के? यहाँ सब कुछ महंगा मिलता है, आपको पता है? ये कोई चांदनी चौकी मार्केट नहीं है जो वहाँ 20-20 रुपए 15-15 रुपए का सामान मिल जाएगा। अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं। देख हमने पैसे दे दिए, हम चलते हैं। मैम देखो बदतमीजी मत करिए, समझ आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे हाथ लगाने की? तो 2 टके की ड्राइवर मुझे हाथ लगाएगी? मैम देखिए आपके हाथ से ज्यादा बदतमीजी हो रही है। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रही, ऊपर से आपने मुझ पर हाथ उठा दिया, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। चुपचाप आप मेरे पैसे दे दीजिए, ये सामान रखिए, लीजिए। हाथ मत लगा, समझ में नहीं आता है क्या? पूरे 500 रुपए दिए, 300 रुपए की राइड थी तेरी, 200 रुपए एक्स्ट्रा। अब इससे पकड़ और निकल यहाँ से। मैम प्लीज मैं कहीं नहीं जा रही, आप मेरे पैसे दीजिए। जो पैसे खर्च हो गए मेरे किस काम का? मेरे घर में कोई खाने पीने वाला नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। अजीब सी हमारे बस का भी नहीं है खाना पीना। ये गंदे से फ्रूट है, तू ही खा सकती है। गंदे से? मैम पूरे इतने अच्छे फ्रूट्स लाई हुई, इतने महंगे 300 रुपए के क्यों दिए उसने? क्योंकि महंगे है ना। तो हमने बोला इतना महंगा लेकर आ, हमने सिंपल सा इतना बोला कि लेकर आ जाओ। इतने सारे नहीं मंगाए थे हमने। मैम बहुत हो गया, पैसे दीजिए आप। क्या बदतमीजी, शर्म नहीं आती तुम्हें? जेब में हाथ डाल रही हो तुम मेरी, चोर कहेंगी। मैं चोर हूँ? मैं चोर हूँ? चोर वाला बर्ताव तो आप कर रही हो। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रही, ऊपर से मेरी राइड इतना घुमा दिया, मुझे परेशान कर दिया। और अब बताओ मैम आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? मेरे पैसे दीजिए प्लीज। एक तो गलती इसने खुद की, मेरी जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल रही है। ये कोई अच्छी बात होती है? अभी चाहूँ ना 2 मिनट में तेरी कंप्लेंट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि तूने मेरी जेब में हाथ डाला है। मैम आप कंप्लेन करोगी? कंप्लेन तो मुझे करनी चाहिए। एक ड्राइवर को आप इतना परेशान कर रहे हो, उससे इतना महंगा महंगा सामान मंगवा लिया, ऊपर से मुझे कह रही हो ले जाओ। मेरे किस काम का भाई? इतनी 200 रुपए की महंगी बोतल में कभी ना पीऊँ। मैं तो टंकी का पानी पीती हूँ घर में अपने। मैं अगर ये पी सकती तो मैं गाड़ी चलाती क्या? कंप्लेंट करेगी? कर कंप्लेंट। किसको करेगी कंप्लेंट? तेरी कंप्लेंट मैं करूंगी। अभी तेरी कंपनी वाली गाड़ी में ना कंप्लेंट करती हूँ तेरी, कि तू कैसे हमें परेशान कर रही है, कैसे तूने मेरी जेब में हाथ लगाया, मुझे हाथ लगाया तूने। मैम ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। किसने कहा हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और सही नहीं कर रहे हैं? हाँ हमने गलत किया है, ये हम और तू जानते हैं, कोई और जानता है क्या? और वैसे भी क्या प्रूफ है तेरे पास कि हमने तेरे साथ गलत किया है? कोई तेरे नहीं सुनने वाला, समझी? मैम इसलिए हमें जाने दे। सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है। अच्छा अपने काम में भी कर सकती है। मैम मुझे मत फंसाइए प्लीज, मेरे पैसे दे दीजिए। देख तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप सामान लेकर ना यहाँ से निकल जा। मैम मुझे नहीं चाहिए, आप पीछे रखिए। रख, समझ में नहीं आती एक बारी में बात तुझे? दूर होकर बात कर, बार बार हाथ लगाई जा रही है, पूरे हाथ भी गंदे कर दिए। मैम आप पढ़ी लिखी लगती हो, बड़े घर की हो, तो कैसे मतलब कुछ भी करोगे, ऐसे बदतमीजी करोगे? ये आपको शोभा नहीं देता। शोभा तुम्हें भी नहीं देता अपने से बड़े लेवल के लोगों को छूने का। अभी तुम्हें एक ही थप्पड़ मारा है मैंने, मेरा मन तो कर रहा है ना जूता उठा के तुम्हारे सर पर मारूं मैं।
मैम देखिए प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, ये अब मेरे साथ। मैं पैसे नहीं दूंगी, बोल क्या करेगी? और यहाँ पर है कौन सा तेरी बात सुनेगा? यहाँ पर तेरे और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, और लोग ना हम दोनों की बात पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि सबूत के लिए तो एक से ज्यादा ही लोग चाहिए होते हैं ना। और तेरे पास तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी। कौन है यहाँ पर जो तेरा साथ देगा? हाँ, और ड्राइव में भी मैंने देखा कि 300 रुपये आ रहे थे, तो उसके हिसाब से तो मैंने 500 रुपये दी, 200 रुपये एक्स्ट्रा, तो इसमें खुश रह लेना। क्या हुआ अगर तेरा नुकसान हो गया तो? कोई बात नहीं, तेरा फायदा इसी में, अपने पैसे पकड़ और निकल। मैम बहुत हो गया आपका, प्लीज मेरे पैसे दीजिए। कितनी बार बार समझाओ, एक बार बोल दिया ना नहीं दूंगी पैसे। और अरे मैडम आप ठीक तो? और ये सब क्या चल रहा है? भाई साहब प्लीज मेरी मदद करिए भाई साहब, ये लड़की ना मेरे पैसे नहीं दे रही है। पैसे नहीं दे रही? झूठ क्या हो बोल गया रही है, मैं बताती हूँ। ये देखो राइट देखिए 300 रुपए की है, और मैंने इसे 500 रुपए दिए हैं। उसके बाद ये बोल रही है एक्स्ट्रा पैसे दो। किस बात के पैसे दो पूछो तुम इससे। सही तो बोल रही है मैडम, वो 300 रुपए हो रहे हैं, आपका तो 200 रुपए एक्स्ट्रा ही दे रही है ना वो। नहीं भाई साहब आपको नहीं पता, ये जो सारा सामान है ये इन मैडम ने खरीदा था, ये पूरा 900 रुपए का सामान है। और कितनी झूठी है ये, हमने ये कोई सामान वान नहीं मंगवाया है, और वैसे भी इसका झूठा खाना हम क्यों खाएंगे? अब तुम ही बताओ हम किसी का झूठे सामान के पैसे क्यों दें? हाँ मैडम सही तो बोल रहे हैं, आप क्यों लेकर आओगे इनके लिए सामान? और वैसे भी रास्ते में रुक रुक कर इसे मैं बहुत परेशान किया, कभी अपनी दवाई लेने जा रही है, कभी पानी लेने जा रही है, कभी ये फ्रूट वगैरह। भाई साहब ये मेरा नहीं है, ये सब मैंने इनके लिए लिया, ये झूठ बोल रही है। देख रही है मैं कितनी झूठी औरत है ये, अभी भी नहीं मान रही है कि ये सामान सारा इसी का है। तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है मुझे कोई बीमारी होगी? सर इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये अस्थमा का पंप इन्होंने खरीदवाया 400 रुपए का आया, पानी की बोतल महंगी वाली दुकान से ली 200 रुपए की, ये लेकर आई हूँ 300 रुपए का। मैडम सामान देख के तो लग रहा है 1001 रुपए का होगा, बट इसको देख के नहीं लग रहा कि इसको कोई बीमारी होगी। एग्जैक्टली वही ना, ये बात समझ ही नहीं रही है। अब तुम सोचो अगर मेरा सामान होता मैं खुद लेने जाती ना, ये लेने गई है तो इसी का सामान हुआ ना, मेरा सामान कहाँ से हो गया भाई? मैंने बोला कि कैब ड्राइवर ये सब नहीं करते, उनका ये काम नहीं होता कि सामान लेने जा रहे हैं तो क्लाइंट को छोड़ के गाड़ी में, ऐसे तो ये गाड़ी में लेके जा सकते थे ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं लेकर के इंसानियत के नाते, लेकिन ये लोग मुझसे ही गलत कर रहे हैं, मेरे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, ये इनका सामान है मेरा नहीं है। मैं आपको एक काम कर दूँ, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखा दूँ मेरे फ़ोन में। हाँ, ये देखिए पेटीएम में सारे पैसे मैंने दिए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये हाँ, सारा ये तो इसी इसी का सामान सोसाइटी का है। ही है ना। हाँ इसी सोसाइटी की मार्केट का है। तेरे सामान के पैसे हम क्यों देंगे? कितना झूठ बोलेगी, और कितनी लालची है, कितनी झूठी लड़की है तू। अरे सर मैं तो कर रही हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए, क्यों इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और अगर आप भी इसकी बातों में आ गए ना, खामखा आपके ऊपर मुझे इल्जाम लगाना पड़ेगा झूठा, क्योंकि ये तो झूठी है ही, और अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना हम। और क्या? भलाई आपकी इसी में कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना ना चाहते हुए भी ना तुम्हारे ऊपर मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मेरे ऊपर क्यों कंप्लेंट करोगे तुम? मैंने क्या किया है? तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो फिर यहाँ पर आकर? तुम जानते हो इसे? साथ क्या, मैं तो चल रहा था रोड पे, मैं देखा तुम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, मैं तो इंसानियत के नाते मैडम के पास आया। भाई आप डरो मत ना, डरो मत, ये क्या कंप्लेन कर सकती है, इनके पास कोई कंप्लेन करने का फंसोगे बिना बात के, तुम चले जाओ, बता रही तुम्हारा अरे फायदा मैडम उसी में है। मुझे नहीं पड़ रहा आप लोगों के चक्कर में, मैं तो जा रहा हूँ। भैया प्लीज। ये क्या मैडम, आपने उस इंसान को कैसे डरा दिया? आप क्या बोलती, उनको क्या बोल के फंसाती? हम तो लड़कियां हैं ना, हम एक बार बोलती कि वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था, हमें हरास कर रहा था, तो हमें लगता है कि पुलिस वाले हमारी बात ना मानते। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी है। मैडम देखिए, अब तो वो लड़का भी नहीं है यहाँ पे, आपको तो सच में पता है ना कि ये सामान आपका है, मेरा नहीं है। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो कितनी गरीब हूँ, कैब चलाती हूँ। आप प्लीज़, आप खुद मानते हो ना इस बात को कि ये आपका सामान है? मान रही हूँ, पता है मुझे कि हमने तुमसे ये सामान मंगवाया, लेकिन तुम साबित कैसे करोगी? क्योंकि मैं तो अब एक भी पैसा देने वाली नहीं हूँ। तुम दोगी पैसा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं देगी, मैं भी नहीं दूंगी। अब यहाँ खड़े खड़े मुझे लगता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर टाइम वेस्ट करने का शौक है तो कोई बात नहीं, हम भी खुशी खुशी यहाँ खड़े हो जाएंगे, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। मैडम आप जानती हो कि आपके पैसे तो दे दो ना, कि आपने खर्च करवाए। मेरे को पता है अभी अगले महीने किस्त भरनी है, अपनी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब ऐसे 100 रुपये जाते रहेंगे तो मैं कैसे काम चला पाऊँगी? अरे ज्यादा टेंशन मत ले, अरे खुद की हालत तो देख, बुढ़ा गई है, सर के बाल तक सफेद पड़ रहे हैं। अगर हमारी जैसी जिंदगी जीनी है ना, तो हमारे जैसे बन, ये साड़ी वाड़ी छोड़ के हमारे जैसे वेस्टर्न कपड़े पहन और क्लब जा, दारू पी, फिर देख तेरी लाइफ एकदम सेट रहेगी। नहीं मैडम, मेरी बीमार माँ है, मुझे उसका इलाज करना है, अपनी घर बसाना, चीज़ें करनी है, बहुत कुछ। मैम ऐसे मत बोलिए प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब आप एक काम करिए, ये लीजिए। आप ही तो बहुत चिल्ला रही थी ना। नहीं चाहिए, बोल दिया एक बार, समझ में नहीं आता है तुम्हें? और अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारी माँ बीमार है।
सोचो अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, तुम पुलिस वालों ने अंदर कर दिया, तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? तुम तो नहीं कमा पाओगी ना फिर। मैम आपको पता है गलत आप हो, लेकिन आप फिर भी मेरी कंप्लेंट करोगे। अरे हूँ मैं गलत तो क्या करेगी अब तू? किसी को पता है यहाँ पे कोई है? यहाँ पर नहीं पता किसी को। मैडम देख लीजिए ना, आप ही की सारी गलती है, फिर आप मुझे क्यों फंसाने की बात कर रही हैं? मुझे पता है मेरी गलती है। किसको? तो फिर आ गया यहाँ पर। कोई काम धंधा नहीं है क्या? मुझे लगता है तू भी इसके साथ ना फंसना चाहता है। यही चाहता है ना तू? हाँ, मैं खुद क्यों फंसूंगा? इनको फंसाएंगे ना, पुलिस वाले को मैं फोन करता हूँ। भैया प्लीज पुलिस वाले को मत बुलाइए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और आप भी मेरी बात नहीं मान अरे रहे। तो मैडम आप क्यों डर रहे हो जब आपने कुछ किया ही नहीं तो? लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, वो सामान तो सच कह रहे हैं, मैंने अपने लिए खरीदा होगा, मेरी पेटीएम से पेमेंट हुई है, तो अब मैडम आप उस सब चीज़ की ना दिक्कत मत लो, पुलिस वाले ना अपना पता लगा लेंगे कि ये सामान किसका है और किसका नहीं। हाँ बुला लो, हमने कौन सा कुछ गलत किया? हमें कोई डर नहीं अरे है। एक सेकंड, पुलिस वाले की क्या पक्का जरूरत है? कंफर्म है ना? बुला लूं? हाँ, नहीं मतलब हम इसे हैंडल कर लेंगे, है ना? हाँ हम कर सकते हैं। मुझे लग तो नहीं रहा कि आप हैंडल कर लोगे। भैया भैया बुला ही लो पुलिस वाले को, मैं चाहती हूँ कि वो आ ही जाए अब। वैसे मैडम पुलिस को बुलाने से पहले मैं आप तीनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? एक सेकंड। जरूर इसकी कोई हरकतें होंगी। ये सब तीनों आप ही हो ना? और एक बार इसको ध्यान से सुनना कि इसमें क्या बोल रहे हो आप। मैम इसने आपने एक्सेप्ट कर लिया इस वीडियो में, थैंक यू भाई साहब, मैडम थैंक यू मुझे सो तो मच। पहले से इन दोनों पे शक था। आप ऐसा कैसे करते हो किसी कैब वाले के साथ? ये आपने सामान खरीदा, आप मेरे पैसे कम दे रही हो, ऊपर से आप मुझे मारा, लड़ाई करी, मुझसे बदतमीजी करी। अगर ये भाई साहब ये वीडियो नहीं बनाते ना तो कभी मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती। आपने तो मुझे इस तरीके से फंसाया, सब कुछ मेरा, मेरे पैसे, मेरा सामान, मेरी गाड़ी। आप बस कर, हो गई ना गलती, ड्रामा क्यों कर रही है? अब पैसे चाहिए ना। तो ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, और तुम हाँ अभी क्या बोल रहे थे? तुम मुझे फंसाओगे? लगता है तुम्हें फंसाना पड़ेगा अब। अरे मत करो, पुलिस से कॉल मत करो, मैं पैसे पूरे दे देंगे। 900 बन रहे हैं ना, 1000 कर देते हैं, ठीक है? हाँ और वो जो मैडम को आपने थप्पड़ मारे थे उनका हिसाब किताब कौन करेगा? पैसों का तो आपने कर दिया। तुम पकड़ो, ये 5000 है पूरे, ये पकड़ो, हमें बख्श दो यार। तुम चलते हैं। अरे मैडम अच्छा ही है ना, जाने दो, आपको अब आपके पैसे मिल गए। भाई साहब बात सही गलत की नहीं ना, उन्होंने पैसे दे दिए, मुझे ये पैसे इस तरीके से नहीं चाहिए अरे थे। मैडम अच्छा ही है ना, आपकी इससे ज़रूरत पूरी होएगी। भैया लेकिन उनको सबक नहीं मिला, उनको समझ नहीं आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, और वो मेरी तरह पता नहीं कितने लोगों को परेशान करते होंगे, ऐसे किस किस के साथ चालाकियां करते होंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आज छोड़ दिया ना तो फिर कभी गलत कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैडम आपने सुना है, ऊपर वाला ना सब देखता है, आप फिक्र मत करो, उनको सबक ज़रूर मिलेगा। हाँ हाँ भैया आप सही कह रहे हो, ये तो है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान आज अच्छा करता है तो उसके साथ कल अच्छा होता है, और बुरा करोगे तो बुरा आपको रिटर्न मिलता है, ये तो है। थैंक यू सो मच भैया, अगर आज आप नहीं होते ना तो ये सब नहीं हो पाता मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भगवान आपका शुक्रिया की भला कोई करे। बात नहीं है, ये तो मेरा इंसानियत के नाते, मैं आपको देखा मैंने कि वो लड़की आपको मार रही थी, मैं इसलिए ही आ गया। मुझे तो पहले से ही दिख रहा था कि आप इतने संस्कारी, और वो छोटे छोटे कपड़े पहन के। आजकल मुझे पता है ना मैडम, इस दुनिया में ना यही चलता है, एक दूसरे को लूटते हैं यहाँ पे सब। हाँ भैया ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ओके मैडम।